Hello students, welcome to my YouTube channel The Concept of Economics. In today's video we will discuss about the utility of the consumer equilibrium. Consumer equilibrium हमने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 है. इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में समझाई थी. आई होप सो वो इंट्रोडक्शन आपने देखा होगा. अगर अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है वो इंट्रोडक्शन, जाइए फटाफट से गो थ्रू कीजिए उस वाली वीडियो को, ठीक है, इंट्रोडक्शन को, बेस ऑफ द चैप्टर. देन इस वीडियो पे आइए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द यूटिलिटी. चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज यूटिलिटी? क्या होती है यूटिलिटी? ठीक है बच्चे, देखिए यूटिलिटी क्या है पहले हम इसको समझेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? ये क्या है? इट इज द यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. व्हाट डज इट मीन बच्चे? इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. क्या है ये यूटिलिटी? एक कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर, मतलब हमारी वांट को सेटिस्फाई करने की जो पावर है उस कमोडिटी की, उसको हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी. ठीक है. एंड अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें तो प्रोफेसर हॉब्सन ने एक डेफिनेशन दी है. डेफिनेशन है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट. मीन्स किसी एक कमोडिटी की जो उसकी एबिलिटी है, किस चीज़ की एबिलिटी? मीन्स उस कमोडिटी की जो क्षमता है हमारी वांट को सेटिस्फाई करने की, उसको हम कहते हैं यूटिलिटी. अच्छा बच्चे एक बात बताइए, हर चीज़ को मेज़र करने के लिए आपके पास यूनिट्स होती हैं. फॉर एग्जांपल आपको हाइट मेज़र करनी है तो आप मीटर सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, और अगर आपको डिस्टेंस मेज़र करना है तो आप मीटर किलोमीटर यूज़ करते हैं यूनिट्स. यस और नो? सो इसीलिए यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने एक इमेजिनरी यूनिट फाइंड आउट की. क्या? यूटिल्स. तो यूटिलिटी मेजर्स इन यूटिल्स. बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है किसी कमोडिटी की, मीन्स हमारी जो सेटिस्फैक्शन है उसको मेजर करने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं कि इमेजिनरी यूनिट है यूटिल्स. यस और नो? ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट. यूटिलिटी ऑफ टू टाइप्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी क्या है? वन बाय वन हम कवर अप करेंगे. देखिए टोटल यूटिलिटी क्या है? इट रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज. मीन्स कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आप कंज्यूम कर सकते थे, जितनी आपकी कैपेबिलिटी थी आपने कंज्यूम करे, एंड उनसे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है, मीन्स उनसे मिलने वाली जो आपको सेटिस्फैक्शन है, आपकी वांट जो सेटिस्फाई हुई उससे, उसे कंज्यूम करके, ठीक है, उनको हम क्या कर देंगे? उनको हम सम अप कर देंगे. मीन्स उसको हम टोटल कर देंगे. तो टोटल सेटिस्फैक्शन हो गई. दैट्स कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी. इन अदर वर्ड्स, अगर इन सिंपल लैंग्वेज में बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने चॉकलेट खाई, एक यूनिट चॉकलेट की खाई, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन मिला, लेट्स से 10 यूटिल्स का, एंड ऐसे ही सेकंड यूनिट खाई तो 20 यूटिल्स. ऐसे ही जो मुझे सेटिस्फैक्शन, जितने भी यूनिट्स मैंने कंज्यूम करी किसी चॉकलेट की, और उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो हम यूटिल्स में मेजर करते हैं. यस और नो? मैंने आपको बताया यूटिलिटी मेजर्स इन यूटिल्स, दैट इज द इमेजिनरी यूनिट. एंड उसको मैं क्या कर दूंगी? सम अप कर दूंगी. मीन्स उसको टोटल कर दूंगी. एंड वो जो टोटल सेटिस्फैक्शन हुआ मेरा उस चॉकलेट्स को कंज्यूम करने से, जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिला, उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी. आई होप से समझ आया होगा आपको. ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेंगे आइसक्रीम का, ठीक है, या फिर पिज्ज़ा का भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो. ठीक है, तो हम आइसक्रीम का लेके चलते हैं. देखिए आइसक्रीम क्या है? हमने आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं? आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं. एंड जब मैंने 1 यूनिट आइसक्रीम की कंज्यूम करी तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन था, मैंने उसको लेट्स से 10 यूटिल्स असाइन किए. ठीक है, मैंने बोला कि मुझे 10 यूटिल्स का, मीन्स मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? यहाँ पे मैं लिखूँगी कि जो मेरी 1 यूनिट है, 1 यूनिट कंज्यूम करने से मुझे 10 यूटिल्स, मैं 1 यूनिट जब कंज्यूम करूँगी उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होगा वो है 10 यूटिल्स का. ठीक है, मीन्स एक आइसक्रीम खाऊंगी तो मुझे 10 यूटिल्स मैं असाइन करूँगी. मैंने ये डिसाइड किया. नाउ 1 यूनिट खाने से, 1 यूनिट आइसक्रीम की कंज्यूम करने से मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला. एंड सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने से आइसक्रीम की मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड हुआ. एंड थर्ड यूनिट मैंने जब कंज्यूम करी तो मुझे 30 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला. एंड ऐसे ही मैं जितनी मेरी कैपेसिटी होगी मैं कंज्यूम करूँगी आइसक्रीम की. एंड लेट्स से n नंबर ऑफ यूनिट्स, मैं कोई तो ज़्यादा भी खा सकता है ना,
अपनी अपनी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है ना बच्चे। तो देखिए यहाँ पे n नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएंगी एंड n नंबर ऑफ यूटिल्स हो जाएंगे। ये सुनो, n नंबर मीन्स इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स कोई ज़्यादा भी खा सकता है और कोई कम भी खा सकता है। तो लेकिन इस एग्जाम्पल में सिर्फ 3 यूटिल्स ही कंज्यूम कर रही हूँ, 3 यूनिट्स ही कंज्यूम कर रही हूँ आइसक्रीम की। सो ये जो 10, 20 और 30 है, ये क्या है? ये टोटल सेटिस्फेक्शन है, जितनी भी यूनिट्स मैंने कंज्यूम करी, ठीक है, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो है ये। एंड इसको मैं जब सम अप कर दूंगी, सम अप मीन्स ये हो गया हमारा 60 यूटिल्स। क्या हो गया? 60 यूटिल्स, ठीक है। इसको जब मैं सम अप कर दूंगी तो मेरे को मिला 60 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन एंड दैट इज कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ अब हम बात करते हैं कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द टोटल यूटिलिटी। देखिए टोटल यूटिलिटी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? TUN क्या है? TUN इज द टोटल यूटिलिटी ऑफ n नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी आपने कंज्यूम करे हैं वो, ठीक है, टोटल यूटिलिटी जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है। नाउ U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड ऐसे ही आप n नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने कंज्यूम करे उनसे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो यूटिल्स में यहाँ पर आएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया भी था कि 1 यूनिट जब आइसक्रीम की आप कंज्यूम करेंगे तो 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, है ना। तो सेकेंड यूनिट जब आपने कंज्यूम करी 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला एंड थर्ड यूनिट जब आपने कंज्यूम करी आइसक्रीम की तो आपको 30 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। तो बच्चे देखिए यहाँ पर हम आइसक्रीम लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले समझाया था। तो 1 यूनिट है, देखिए यहाँ पे क्या है, जो U1 है, व्हाट डज इट मीन? इस फॉर्मूला में U1 क्या है? U1 है 1 यूनिट ऑफ आइसक्रीम जो हमने कंज्यूम करी उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या है? 10 यूटिल्स है। तो यहाँ हम लिख देंगे 10 यूटिल्स प्लस U2 क्या है? सेकेंड यूनिट जो आप ऑफ आइसक्रीम वी कंज्यूम उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो है हमारा 20 एंड U3 30 यूटिल्स। या सुनो, ऐसे n नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी आप कंज्यूम करेंगे। एंड नाउ टोटल यूटिलिटी क्या हो गई? 10, 20 एंड 30 क्या हो गई हमारी टोटल यूटिलिटी? इन सबको टोटल सेटिस्फेक्शन कितना हुआ? हमें कितने यूटिल्स का हुआ? 10, 20, 60 यूटिल्स। या सुनो, आई होप सो इस एग्जाम्पल के थ्रू ये टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नाउ अब हम एक 2 पॉइंट्स है छोटे छोटे टोटल यूटिलिटी से रिलेटेड, वो आपको रिमेंबर करने हैं बिल्कुल, ठीक है। क्या? देखिए बच्चे, नोट डाल के आप लिख लीजिएगा, कहीं पर भी नोट डाल के लिख लीजिएगा। क्या? जब आप फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं ना किसी भी कमोडिटी की, तो उसको हम बोलते, उससे मिलने उसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? इनिशियल यूटिलिटी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो फर्स्ट यूनिट थी वो कंज्यूम करी थी, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन था 10 यूटिल्स का, तो ये क्या है हमारी? इनिशियल यूटिलिटी। बच्चे इनिशियल का मतलब आपको पता है? इनिशियल मीन्स होता है स्टार्टिंग यूटिलिटी, ठीक है। क्या है? इनिशियल यूटिलिटी। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है इसका? सेकेंड पॉइंट ये है जो आपको नोट करना है कि एक तो इनिशियल वाला इनिशियल यूटिलिटी आप नोट डाउन करेंगे एंड सेकंड है हमारा, सेकंड क्या? सेकंड है बच्चे हमारा कि टोटल यूटिलिटी 0 रहेगी जब आप 0 लेवल ऑफ कंजम्पशन करेंगे। मींस आप कोई यूनिट कंज्यूम करेंगे ही नहीं। ऑब्वियसली बात है, जब आप कुछ कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी ऑब्वियसली क्या रहेगी? 0 रहेगी, निल रहेगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पॉइंट 2 जो हैं वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं और अपने माइंड में फिट कर लेने हैं, बिल्कुल, ठीक है। आई होप सो टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। देखिए मार्जिनल मैंने आपको बताया था, मार्जिनल मीन्स होता है एडिशनल। क्या होता है? एडिशनल। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 जब कराया था उसमें भी मार्जिनल का मैंने आपको मीनिंग समझाया था कि मार्जिनल मीन्स होता है एडिशनल। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है बच्चे? देखिए, इट रेफर्स टू द एडिशनल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। मार्जिनल है तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है ये? देखिए, मीन्स जब भी आप किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, एडिशनल मीन्स एक यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं, जब आप सेकेंड यूनिट पर आएंगे मीन्स एक यूनिट आपने एडिशनल कर दी, एडिशन कर दिया 1 यूनिट का, तो वो 2 यूनिट हो गई, यस और नो। तो वो जो एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी,
ठीक है। जो एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी एक कमोडिटी की मीन्स या किसी गुड की या किसी सर्विस की, और उससे मिलने वाला जो आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन है उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। लेट्स से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए लेट्स से हमने आइसक्रीम का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर भी हम आइसक्रीम का ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। आइसक्रीम हम कंज्यूम कर रहे हैं, जब आप 1 यूनिट आइसक्रीम की कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 10 यूटिल्स का, ठीक है। व्हेन you consume the second unit of ice cream, then you will get the 20 utils of satisfaction, and third unit जब आप कंज्यूम कर रहे हैं 30 यूटिल्स, एंड n नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी आप कंज्यूम करना चाहें, इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी, जितना भी आप खा सकते हैं 30 यूटिल्स, और ये हमारा हो गया n नंबर ऑफ यूटिल्स, ठीक है। बच्चे देखिए अब यहाँ पे जब आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी, फर्स्ट यूनिट तो आपने कंज्यूम करी, ठीक है, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 10 यूटिल्स है। फिर आपने यहाँ पर 1 यूनिट एक्स्ट्रा कर दी, क्या कर दी, 1 यूनिट आपने एक्स्ट्रा कर दी। एक्स्ट्रा मीन्स यहाँ 2 हो गई ना, आप 1 यूनिट ऐड कर दी इसमें, तो ये एडिशनल यूनिट हो गई, यस और नो। इस एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो है 20 यूटिल्स का, क्या है 20 यूटिल्स। तो कितना बढ़ गया, कितना एडिशनल हो गया, 10 यूनिट्स, 10 यूटिल्स जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो गया, वो बढ़ गया ना, यस और नो। तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है ये वाला जो कि आपने जो कि किससे मिला, जो आप फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आइसक्रीम, यस और नो। नाउ अब बात करते हैं हाउ कैन वी कैलकुलेट द मार्जिनल यूटिलिटी। बच्चे फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला बच्चे फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी n मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n नंबर ऑफ यूनिट जो भी आपने कंज्यूम करी, एडिशनल यूनिट जो आपने कंज्यूम करी है वो TU2 या TUN लिख लीजिए आप, माइनस TUN माइनस 1, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे, ये है हमारा, ये हमारा 20 है, ठीक है, ये वाला, ये हमारा TUN है 20 यूटिल्स, और ये है हमारा TUN माइनस 1, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 20 यूटिल्स माइनस 10 यूटिल्स, ठीक है। तो कितने हो गए एडिशनल यूनिट, एडिशनल सेटिस्फेक्शन क्या हुआ, 10 यूटिल्स का मिल रहा था। मैंने एग्जाम्पल समझाया, आई होप सो एग्जाम्पल आपने अच्छे से समझा होगा तो आपको ये भी समझ आ जाएगा, ठीक है। 10 यूटिल्स का मिला, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, यहाँ पर 10 यूटिल्स है। गेटिंग माई पॉइंट, आई होप सो बच्चे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट्स अपने पूछ सकते हैं, मैं आपको साथ के साथ आंसर्स प्रोवाइड करूंगी, ओके। नाउ अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप किसका, टोटल यूटिलिटी का, मार्जिनल यूटिलिटी का, और इसके ग्राफ्स पढ़ेंगे, इसके जो शेड्यूल्स हैं वो पढ़ेंगे, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिलेशनशिप बिटवीन द TU एंड MU। हम स्टार्ट करते हैं TU एंड MU का रिलेशनशिप, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का। देखिए बच्चे, आइसक्रीम, हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो ले रहे हैं आइसक्रीम का, हम कंजम्पशन करेंगे आइसक्रीम का, ठीक है। देखिए आइसक्रीम कंज्यूम इन यूनिट्स, ठीक है, देयर इज अ टोटल यूटिलिटी एंड देयर इज अ मार्जिनल यूटिलिटी। जब आप फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट आइसक्रीम की कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो है 20 यूटिल्स का, मीन्स टोटल यूटिलिटी क्या रहेगी आपकी 20 यूटिल्स, एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगी 20 रहेगी। इसी तरीके से जब आप पहले हम ना देख लेते हैं कि हम कैसे इसको कैलकुलेट करें, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करें, फॉर्मूला कैसे यूज़ हो रहा है वो देख लेते हैं। सेकेंड यूनिट क्या है, सेकेंड यूनिट जब आप आइसक्रीम की कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो टोटल यूटिलिटी है आपकी 36 यूटिल्स की, एंड मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो जाएगी। बच्चे मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था, फॉर्मूला क्या था हमारा, कि क्या था फॉर्मूला, ध्यान से देखेंगे, ये था हमारा, इसको हम बोलेंगे TU2 या फिर TUN, ठीक है, एंड ये हमारा TUN माइनस 1, ठीक है। तो बच्चे देखिए TU2 इस, जब आपने TUN में से TUN माइनस 1 कैंसिल किया, मीन्स 36 यूनिट्स में से, मीन्स एडिशनल यूनिट क्या है, यहाँ पे आपने जब एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी तो उससे मिलने वाला जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है दैट इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपने जब सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी, मीन्स 1 यूनिट आपने ऐड ऑन कर दी, 1 एडिशनल यूनिट है उसके अंदर, क्योंकि पहले आप 1 खा रहे थे, अब हम 2 आइसक्रीम खा रहे हैं, यस और नो। तो हम क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो 20 से क्या हो गया, 36 हो गया। एंड 36 हो गया मीन्स इसमें कितना एडिशनल हमें सेटिस्फेक्शन मिला, मीन्स पहले 20 था अब 36 हो गया, तो 20 से 36 हो गया, तो इसमें एडिशनल सेटिस्फेक्शन क्या है, 16 यूटिल्स का। ठीक है, तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, 16 यूटिल्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इसी तरीके से 36 है एंड थर्ड यूनिट जब आपने कंज्यूम करी आइसक्रीम की, तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है टोटल यूटिलिटी वो रहेगी 46 एंड मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 46 में से आप 36 कैंसिल करेंगे, मीन्स एक एडिशनल यूनिट और कर दिया आपने। कहाँ, तो आप 2 आइसक्रीम खा रहे थे, अब आपने थर्ड भी कंज्यूम करी, तो एक यूनिट आपने एडिशनल कर दी, यस और नो। एक एडिशनल यूनिट आपने जो कंज्यूम करी उससे मिलने वाला जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, 46 से जब आप 36 कैंसिल कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 10 यूटिल्स, यस और नो। इसी तरीके से फोर्थ पे आएंगे, जब आपने फोर्थ यूनिट कंज्यूम करी आइसक्रीम की तो उससे मिलने वाला जो एडिशनल टोटल यूटिलिटी तो 50 हो जाएगी और आपका जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो जाएगा, 50 में से आप 46 कैंसिल करेंगे तो आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा 4 का, यस और नो। जैसे इसी तरीके से फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करेंगे, टोटल यूटिलिटी आपकी 50 रहेगी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 हो जाएगी। एंड जब सिक्स यूनिट कंज्यूम करेंगे 44 हो जाएगी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो बच्चे देखिए, हम पहले रिलेशनशिप समझ लेते हैं। ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है कि आप मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। एंड देखिए फर्स्ट रिलेशनशिप, फर्स्ट पॉइंट क्या है रिलेशनशिप का, एज कंजम्पशन इंक्रीजेज, जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, मीन्स इस एग्जाम्पल में आप जैसे जैसे आइसक्रीम की कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, एज कंजम्पशन इंक्रीजेज टोटल यूटिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज बट एट डिमिनिशिंग रेट, ठीक है, बट एट डिमिनिशिंग रेट मीन्स जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, देखिए 1 2 3 कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं हम, जो आइसक्रीम की कंजम्पशन है वो क्या कर रहे हैं हम, बढ़ा रहे हैं, तो इससे आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी बच्चे, इंक्रीज तो होगी। देख रहे हैं आप, इंक्रीज हो रही है, मीन्स पहले 20 थी, फिर 36 हो गई, 46 हो गई, 50, ठीक है, इंक्रीज तो हो रही है बट एट डिमिनिशिंग रेट। अच्छा, डिमिनिशिंग रेट का मतलब है डिक्रीजिंग रेट से। देखिए क्या है यहाँ पे, जब आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी, फर्स्ट से देखिए बच्चे फोर्थ तक की हम बात कर रहे हैं, टिल फोर्थ क्या कर रहे हैं हम लोग, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो टिल, इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बात करें तो जो हमने टिल फोर्थ यूनिट तक की बात है, ठीक है, टिल फोर्थ यूनिट मीन्स फोर्थ यूनिट तक की बात है, जितने आपने 4 यूनिट्स कंज्यूम करी है, 4 यूनिट्स तक आइसक्रीम की, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, मीन्स टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज तो करेगी, इंक्रीज हो रही है, देखिए 20 36 46 50 रही यहाँ तक, 50 तक, फोर्थ यूनिट तक हम बात कर रहे हैं, तो इंक्रीज तो हो रही है बट कौन से रेट से हो रही है, डिमिनिशिंग रेट से। डिमिनिशिंग रेट से मतलब क्या है, देखिए 20 से 36 हुई है, मीन्स कितनी बढ़ी है, 4, ये सुनो 4 यूनिट्स, 4 यूटिल्स बढ़ी, खाली कितनी बढ़ी, यहाँ लिख देती हूँ मैं 4 यूटिल्स। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं यहाँ पे 36 से 46 हो गई है, तो कितनी बढ़ी, कितने यूटिल्स बढ़े, हमारे यहाँ पर हो गए 10 यूटिल्स, यहाँ पर 16 बढ़ी, सॉरी, फर्स्ट वाले यूनिट से जब हम सेकंड पे आए तो आपकी यहाँ पर इंक्रीज तो हुई है बट यहाँ 16 थी, फिर 10 का डिफरेंस आ गया और फिर हमारी इंक्रीज तो हुई है सिर्फ 4 यूनिट्स से इंक्रीज हुई है। एंड फोर्थ यूनिट तक की हम बात करेंगे, पहले 20 थी, ठीक है, पहले 20 थी, इस तरीके से हम बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ आ रहा है सीधा सीधा, जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, मीन्स फोर्थ यूनिट तक की बात करूँ, फर्स्ट कंज्यूम करी 20 मिली, सेकंड करी 36, थर्ड 46, फोर्थ 50, ठीक है, मीन्स टीयू जो है वो इंक्रीज हो रही है बट एट डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट मीन्स पहले 20 हो गई थी, फिर सिर्फ 60 का डिफरेंस से बढ़ी, फिर सिर्फ 10 के डिफरेंस से बढ़ी एंड देन 4 के डिफरेंस से बढ़ी, तो मीन्स इंक्रीज तो हो रही है बट उसकी जो रेट है इंक्रीज होने का वो क्या है, वो कम है। देखा आपने यहाँ पे, ठीक है। एंड इसी तरीके से डिमिनिशिंग रेट से, एंड जो मार्जिनल यूटिलिटी रहेगी वो रहेगी आपकी पॉजिटिव, मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है बट डिमिनिशिंग रेट से हो रही है। इसी तरीके से आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या करेगी बच्चे, डिक्रीज करेगी बट वो क्या रहेगी बच्चे, पॉजिटिव रहेगी। क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, फोर्थ यूनिट तक की। तो टोटल यूटिलिटी एज कंजम्पशन इंक्रीजेज, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज बट एट डिमिनिशिंग रेट, ठीक है, एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीज होगी बट
इट इज़ पॉजिटिव, वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, मतलब डिक्रीज होगी बट वो पॉजिटिव रहेगी। नाउ फोर्थ यूनिट हमने कंज्यूम कर ली, ठीक है। अच्छा, टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या हो रही है हमारी, वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ, अगर हम फिफ्थ पे बात करनी है, जब हमने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करी, ठीक है, फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करने से जो आपका जो TU था वो 50 था, मीन्स जो TU क्या रहेगा आपका, मैक्सिमम हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, TU इज़ मैक्सिमम एंड MU इज़ 0, मीन्स जब आपने फोर्थ यूनिट तक हमने देखा कि फोर्थ यूनिट तक क्या थी, आपके TU जो है वो इंक्रीज हो रही थी डिक्रीजिंग रेट से, एंड जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो डिक्रीज हो रही थी बट पॉजिटिव थी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, जब आपने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करी आइसक्रीम की, तो उसके खाने से देखिए 50 हुई है TU, ठीक है, मीन्स कोई डिफरेंस आया ही नहीं, मीन्स इसका मतलब ये है कि आपकी TU जो है वो मैक्सिमम हो चुकी है। अब TU मैक्सिमम होने का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चे, TU मैक्सिमम होने का मतलब है कि आप जो है वो फुली सेटिस्फाई हो चुके हैं, आपका पेट एकदम फुल हो चुका है, भर चुका है पेट, ठीक है। मीन्स आपको जितनी भूख थी वो शांत हो चुकी है, मैक्सिमम आप सेटिस्फाइड हो चुके हैं, अब कोई इंक्रीज, अब कुछ इंक्रीमेंट नहीं आया है। वो जो यूटिल्स आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला जो फिफ्थ यूनिट खाने से, वो उतना ही था जितना कि फोर्थ यूनिट ऑफ आइसक्रीम खाने से आपको मिला। मीन्स फोर्थ यूनिट पे आते आते आपकी जो है वो भूख शांत हो गई, ठीक है, आपका पेट भर गया, मीन्स आपका मन भर गया कि अब नहीं खानी। फिफ्थ यूनिट आपने खाई तो कोई जो सेटिस्फैक्शन था, आपको कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो वो 50 यूटिल्स ही रहे। देखिए 50 था फोर्थ पे, एंड फिफ्थ यूनिट खाने से भी आपको 50 ही यूटिल्स मिला, क्योंकि आप फुली सेटिस्फाई हो चुके थे, यहाँ कोई सेटिस्फैक्शन लेवल का इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इसी तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि कुछ एडिशनल सेटिस्फैक्शन हमें मिला ही नहीं। एडिशनल यूनिट हमने कंज्यूम करी बट उससे हमें कोई एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलता तब तो मार्जिनल यूटिलिटी आता, तो यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड ही नहीं हुआ क्योंकि आप फुली सेटिस्फाई हो चुके थे, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी आपकी क्या थी, वो 50 ही रही, 50 यूटिल्स ही रही, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एडिशनल सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिला, तो दैट्स वाई MU आपका क्या रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। एंड जब सिक्स्थ यूनिट, ये देखिए सेकेंड पॉइंट, हम फिफ्थ यूनिट की बात कर रहे हैं बच्चे, लिख लेते हैं यहाँ पे छोटा सा। एंड सिक्स्थ पॉइंट पे आइए, जब आपने फिफ्थ के बाद फिफ्थ पे मैक्सिमम हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 हो गई, ठीक है। एंड जब आप सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम करेंगे आइसक्रीम की, तो जो आपका TU है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बच्चे देख रहे हैं ये डिक्रीज हो रहा है, TU आपका क्या हो जाएगा बच्चा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीज तो हो रहा है और MU क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। तो डिक्रीज होने का मतलब क्या है बच्चे, डिक्रीज, ये जो डिक्रीज वाला पॉइंट है ना, ये ध्यान रखना क्या है डिक्रीज वाला पॉइंट। डिक्रीज वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जब आपका जो टोटल यूटिलिटी है, ठीक है, एक पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो गई, अब मैक्सिमम हो गई इस मीन्स हम फुली सेटिस्फाई हो चुके हैं। अब अगर कुछ खाए मीन्स हमारे खाने का मन नहीं है, बिल्कुल मन भर चुका है, क्षमता खत्म, एबिलिटी खत्म हमारी खाने की, ठीक है, फुल पेट हो चुका है, अब हम खाएंगे तो बीमार पड़ने के चांसेस भी हैं, मन नहीं करेगा, खा तो लेंगे मन बिल्कुल नहीं करेगा। देखिए तो सिक्स्थ, जब आपको सेटिस्फेक्शन, आपको जब मैक्सिमम हो गया है, सेटिस्फेक्शन ही मैक्सिमम हो गया, तो खाने का क्या मतलब बनता है। तो सिक्स्थ यूनिट अगर आपने खा भी ली बच्चे, तो आपको जो सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, ज़बरदस्ती खिला दी किसी ने, चलो भाई खा लो इसको भी, तो हमने खा ली, तो सिक्स्थ यूनिट जो आपने कंज्यूम करी उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, जितना आपको मैक्सिमम हो गया था, ठीक है, उससे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्या हो जाएगा आपका सेटिस्फेक्शन लेवल, वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लॉस ऑफ सेटिस्फेक्शन मीन्स एक पॉइंट पे आके मैक्सिमम सेटिस्फाई हो चुके थे और अगर कुछ खाया तो वहाँ लॉस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो गया, अब हमें कोई इच्छा ही नहीं है, अब जबरदस्ती खिला रहे हैं भैया, हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है, हम लॉस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो चुका है हमें। तो इस लॉस ऑफ सेटिस्फेक्शन वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, डिसयूटिलिटी, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चे, डिसयूटिलिटी, ठीक है। तो ये जो हमारा जो सिक्स्थ यूनिट है, जो हमने सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम करी, तो उस पर हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होगी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मीन्स कहाँ तो हमें एडिशनल यूनिट, एडिशनल सेटिस्फेक्शन की हम सोच रहे थे कि हमें एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो जहाँ की हमें कुछ मिला ही नहीं टोटल यूटिलिटी, बल्कि आपको क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो उससे जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। तो बच्चे आप इसको कैसे टिप्स पे ध्यान रखेंगे, टिप्स पे ध्यान रखेंगे, टिप्स पे याद रखना रिलेशनशिप को कैसे, जब एज कंजम्पशन इंक्रीजेज, ठीक है, जब आप किसी कमोडिटी का, किसी भी गुड का या सर्विस का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं,
ठीक है। तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है, वो भी इंक्रीज होती है, बट एट डिक्रीजिंग रेट। क्यों डिक्रीजिंग रेट? क्योंकि आप धीरे धीरे जो है वो सेटिस्फाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज वाई वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है। ठीक है, मीन्स आपको जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज तो हो रहा है, ठीक है, मीन्स बट उसका जो लेवल है, मीन्स जो रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना इसका हम जैसे कोई प्यासा है, ठीक है, कोई थर्स्टी पर्सन है, ठीक है, वो बहुत प्यासा है, तो एक लेवल पे तो वो बहुत सारा पानी पी लेगा, ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी जैसे इंक्रीज होती जाएगी, मीन्स उससे जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे, जैसे फिर उससे थोड़ा और पानी पी लिया तो वो थोड़ा और सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो फिर जैसे जैसे पानी पीता जाएगा उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। मीन्स टोटल यूटिलिटी आपकी क्या होगी, मीन्स आप खा तो लेंगे लेकिन उसका जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, डिमिनिशिंग रहेगा। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज तो होगी जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाएंगे, बट एट डिमिनिशिंग रेट से होगी, गेटिंग माय पॉइंट, डिक्रीजिंग रेट से होगी। एंड आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज रहेगी बट पॉजिटिव रहेगी। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, सेकेंड पॉइंट आप याद रखेंगे कि टीयू जो है एक पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो जाता है, मीन्स जहाँ पर आप फुली सेटिस्फाई हो जाते हैं, वहाँ पर आपकी एबिलिटी खत्म हो जाती है, वहाँ पर आप कुछ खा रहे हैं ना तो उससे आपको कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, आप कुछ वहाँ आपका पेट भर चुका है, मीन्स आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है, वो ज़ीरो हो जाती है। एंड थर्ड पॉइंट आप याद रखेंगे, टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम हो गई है उसके बाद भी आप कुछ खा रहे हैं तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी है डिक्रीज हो जाएगी एंड जो मार्जिनल यूटिलिटी है आपकी क्या हो जाएगी बच्चे, वो नेगेटिव हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ आई होप सो ये जो रिलेशनशिप है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स कम टू द ग्राफ। हम इसका ग्राफ समझ लेते हैं क्या है। देखिए बच्चे, ग्राफ में ये वाला जो शो कर रहा है ये है आपका टीयू, ठीक है, ऊपर वाला जो ग्राफ है और जो नीचे वाला ग्राफ है दोनों अलग अलग है लेकिन आपको एक में ही शो करे हैं। टोटल यूटिलिटी आइसक्रीम से जो मिल रही है आपको, ठीक है, टोटल यूटिलिटी आइसक्रीम से मिलेगी, वो ऊपर वाला ग्राफ शो कर रहा है। एंड जो नीचे वाला ग्राफ है वो मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम आइसक्रीम, जो मीन्स जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको आइसक्रीम से मिलेगी, एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल सेटिस्फैक्शन, वो आपको नीचे वाला ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है, दिस इज़ द वाई एक्सिस एंड दैट इज़ द एक्स एक्सिस। हमें पता है हम ग्राफ्स पढ़ते आ रहे हैं, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो देखिए टोटल यूटिलिटी, देखिए स्टार्टिंग में बच्चे जैसे जैसे आपकी कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, तो देखिए कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है आपकी यहाँ पे, यस और नो, यस और नो। देखिए ऊपर भी देखिए और नीचे भी देखिए, जो आपकी जो कंजम्पशन है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है, मीन्स आप जो आइसक्रीम का कंजम्पशन है वो बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे आपकी कंजम्पशन इंक्रीज होती है, फर्स्ट पॉइंट हमने बोला था ना, फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे, फर्स्ट रिलेशनशिप का फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, एज कंजम्पशन इंक्रीजेज, जैसे जैसे आपकी कंजम्पशन इंक्रीज होगी टोटल यूटिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज बट एट डिमिनिशिंग रेट, यही थी, बट एट डिमिनिशिंग रेट। सेकेंड पॉइंट क्या था, सेकेंड पॉइंट था, क्या था सेकेंड पॉइंट बच्चे, बट एट डिमिनिशिंग रेट। सेकेंड पॉइंट हमारा था कि आपकी जो टोटल यूटिलिटी है ना, मार्जिन और सॉरी फर्स्ट पॉइंट में हमने ये तो पढ़ लिया डिमिनिशिंग रेट से, ठीक है, तो एज कंजम्पशन इंक्रीजेस टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग, मैं यहाँ लिख दूँ क्या, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देती हूँ, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, एंड MU क्या रहेगी आपकी, डिक्रीज होगी बट क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए MU क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है बट वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, MU क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है बट क्या है, पॉजिटिव है। एंड सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है रिलेशनशिप का कि जब आपकी TU, देखिए यहाँ पर देखिए, जब आपने 5th यूनिट कंज्यूम करी, 4th यूनिट तक तो यही था, ये रहा यहाँ पे, जब आपने 5th यूनिट कंज्यूम करी आइसक्रीम की तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन था वो 50 ही रहा, मीन्स वो हमारा मैक्सिमम हो गया। देखिए 5th यूनिट पे हमारा कौन सा मैक्सिमम जो सेटिस्फेक्शन मिला, तो 5th यूनिट पे हमारा क्या हो गया बच्चे, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम,
ये मैक्सिमम पॉइंट हो जाता है। मीन्स यहाँ पर पर्सन फुली सेटिस्फाई हो जाता है, अब उसकी कुछ कंज्यूम करने की क्षमता नहीं रहती, और अगर वो कंज्यूम कर भी लेता है तो उसको कोई सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं इंक्रीज होता। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी आपकी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है एट दिस पॉइंट, 5th यूनिट जब आपने कंज्यूम करी थी। और आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या रहती है बच्चा, 0 रहती है। देखिए, देख रहे हो आप, 0 है 5th पॉइंट पे, क्या है, 0। तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है बच्चा, डिक्रीज होती है, सॉरी टोटल यूटिलिटी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। ठीक है, बट इसको सेटिस्फेक्शन पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन पॉइंट। यहाँ पर आकर पर्सन सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, एक पॉइंट पे आके भाई पेट भर ही जाता है। ठीक है, एक पॉइंट पे आके क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो ही जाता है पर्सन, ऑब्वियसली मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले ही लेता है वो। तो ये सेटिस्फेक्शन पॉइंट है हमारा। और एमयू क्या रहता है आपका, एमयू हमारा 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं रहा, तो ऑब्वियसली एमयू क्या रहेगा, 0 रहेगा। एंड थर्ड पॉइंट हमारा था कि हमारा टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है बच्चा, जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। तो थर्ड पॉइंट देखिए, टोटल यूटिलिटी क्या होती है बच्चा, डिक्रीज होती है, एंड जो आपका एमयू है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, नेगेटिव, डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है, यहाँ से इंक्रीज हुई। ठीक है, यहाँ तक इंक्रीज हुई, यहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल आ गया। और यहाँ पर 6th यूनिट जब आपने कंज्यूम करी तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी 50 थी ना, 50 से 44 हो गई। कहाँ तो बढ़ रही थी, अब यहाँ नेगेटिव हो गई है ना। तो मीन्स आप खा रहे हैं तो सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है आपका, लॉस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो गया। अब खाने की कुछ इच्छा नहीं है, हम तब भी, ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला डिक्रीजिंग पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं डिसयूटिलिटी। मीन्स यहाँ पर पर्सन अपना सेटिस्फेक्शन लॉस करना स्टार्ट कर देता है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं लॉस ऑफ सेटिस्फेक्शन। और लॉस ऑफ सेटिस्फेक्शन कब होता है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब टू मच कंजम्पशन कर लेते हैं किसी भी गुड का। ठीक है, ज़्यादा कंजम्पशन कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होती है, टोटल यूटिलिटी आपकी क्या हो जाती है, सेटिस्फेक्शन लेवल आप लूज कर देते हैं, बीमार और पड़ जाते हैं उसे इतना ज़्यादा खा के। तो लॉस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो गया। और एमयू आपकी क्या हो जाएगी बच्चे, नेगेटिव हो जाएगी। देखिए एमयू क्या हो जाएगी यहाँ पे 6th पॉइंट पे देखिए 6th पॉइंट पे आपकी एमयू क्या हो जाएगी बच्चा, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पे -6। ठीक है, एमयू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। आई होप सो ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ आया होगा बच्चे। ये जो चैप्टर नंबर 2 है उसका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये लगता है टिपिकल बट इट्स नॉट दैट मच टफ। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिए, धीरे धीरे इसका कंसेप्ट क्लियर कीजिए आप। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। आई होप सो ये आपको समझ आया होगा। एंड मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स आपको साइड बाय साइड मिल सके। थैंक यू सो मच।